है? अरे ये चालू नहीं, काम नहीं कर रहा था। मैं बोले पहले 2 बार बोला, फिर ये काम नहीं किया तो मैं चुप बैठ गया। अच्छा, आपको लगा आते ही चुपचाप क्यों बैठ गया आदमी? तो मैंने इनको इनको कहा था ना माइक शुरू कर, माइक शुरू नहीं। कान तक बढ़ लिया था। ठीक ठीक, सुनाओगे थोड़ा पुराना? चल बताओ, देख बताओ मेरे को आप, कौन सा किला मोर की आकृति में बना हुआ है? मछली की आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में? अंडाकार पहाड़ी पर? मेसा पठार पर? और चिड़िया टुंक पहाड़ी पर? कौन सा? मेहरानगढ़। 99 बुर्जें किसमें? 37 किसमें? जूनागढ़ बीकानेर। 52 बुर्जें किसमें? बटनेर। कौन सा किले के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे सुरक्षित किला है? ऐसा किसने कहा था? और तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। आपके हमीदुद्दीन जी की दरगाह कहां पे? गागरोन। सदरुद्दीन की दरगाह कहां पे? रणथंभौर। और भूरे खान की मजार? मेहरानगढ़। शेर खान की कब्र? बटनेर। अच्छा बताओ, हर मंदिर? जूनागढ़। श्रृंगार चौकी कहां पे? मेहरानगढ़। कौन सा किला सबसे बड़ा आवासीय किला? दूसरा बड़ा आवासीय किला जैसलमेर किला। किसके बारे में कहा गया था कि नीचे से ऊपर देखो तो पगड़ी गिर जाए? कौन सा किला बख्तरबंद किला है? कौन से किले तक पत्थर की टांगे पहुंचा सकती है? ये सारी बातें किसने की? कौन सा किला परियों तथा देवताओं ने बनाया? ये बात किसने कही? रुडियाड़ी। भीमलत तालाब किसमें? पद्म सागर तालाब किसमें? मेरा। जौहर कुंड? गिद्ध कराई? क्या है गिद्ध कराई? नवलखा भंडार? चित्तौड़गढ़। कहां पे? नवलखा दरवाजा? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? किसने बनवाया? भद्रकाली माता का मंदिर। और आपके कालिका माता का मंदिर। और ये पहले क्या हुआ करता? यहाँ जैनों के 27 मंदिर है, उनको क्या कहते? त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। कहां पे? रणथंभौर। जालिम कोट कहां पे? कहां पे? गांव। कमरकोट? जैसलमेर। जिनभद्र सूरी भंडार क्या रखी हुई वहां पे? पुराने क्षेत्रीय थे। आमेर के कछवाहों की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? जयगढ़ का। शुरू किसने करवाया था? पूरा किसके टाइम हुआ? इसलिए क्या कहा जाता है? पहले इस जगह को क्या बोलते थे? चील का टोला। क्या कहते? वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सवाई जैस। चलो ठीक है। एक लाइन लिखवाई थी कि इस किले ने कोई बाह्य आक्रमण का सामना नहीं किया था। हाँ है? हाँ 1200। मैंने 1200 नहीं जाना, 1155 नहीं बोला था। मैंने कहा था 1155 में 900 साल हो गए। है कोई गलती से हो गया, 1155 लिख ले। क्या मेरे को तो याद ही नहीं रहा। तो मैं बोल तो 1155 ही रहा था। जैसलमेर का निर्माण वाले में 1155 लिख लेना। लिखो, इमारतें लिखो। जयगढ़ में इमारतें लिखो। हमने पढ़ा हुआ संकटकालीन राजधानी थी, संकट से बचने के लिए बनाएगी सुरंगे। क्या बनाएगी? सुरंग। लिख लो सुरंगे। टनल्स इंग्लिश में लिख लें, टनल्स। कहते भाई एक सुरंग कोई जयगढ़ से निकल के आमेर की तरफ जाती है, एक जयगढ़ से निकल के मेहरानगढ़ की तरफ जाती है, एक जयगढ़ से निकल के सिटी पैलेस की तरफ जाती है। रहस्यमय, रहस्य किले की कौन सी सुरंग कहां से निकल जाएगी, इसलिए किले का नाम पड़ गया रहस्यमयी किला। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, इसे रहस्यमयी किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मिस्टीरियस फोर्ट। मिस्ट्री है अपने आप में।
इट इज कॉल्ड एज मिस्टीरियस फोर्ट। इसे रहस्यमय किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मिस्टीरियस फोर्ट। अच्छा, संकट आ जाएगा तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो इसमें पानी के टांके हैं, लिख लो, वाटर टैंक्स, पानी के टांके, वाटर टैंक्स। इन वाटर टैंक के नीचे खजाना गाड़ा हुआ था, अफगानिस्तान से ले लेके आए थे मान सिंह, मिर्जा राधा जय सिंह। लिख लो ट्रेजरी। अच्छा, और यदि एक बुर्ज बनी हुई, उसका नाम है दिया बुर्ज। लाइट हाउस था जी, ऊपर रोशनी करते थे उसके, इसलिए नाम क्या पड़ गया, दिया बुर्ज। दिया रखते इसलिए नाम दिया बुर्ज। हथियारों का कारखाना था, यही एक किला जिसके अंदर ही हथियारों का कारखाना है। हथियारों का कारखाना, आर्मरी। यहीं पर हथियार बनाते और हथियार बना के बाहर लेके जाते। सवाई जयसिंह ने एक बार तोप बनवाई, इतनी भारी बन गई, एक बार गई नहीं, फिर यहीं खड़ी करनी पड़ी उसको। जय बाण तोप, जय बाण कैनन, जय बाण तोप। तो अपने किताबों में लिखा है कि सवाई जयसिंह ने तोप रखवाई, मगर रखवाई नहीं, रह गई, भारी बन गई, उनसे निकली नहीं थी बात, तो यहीं खड़ी कर दी। और एक बार टेस्ट की थी चला के, तो चाकसू में जाके गोला पड़ा था, चाकसू में तालाब बन गया था, इतना भयंकर चली थी। तो बाद में किसी ने कहा चलाओ ही मत। अब जयगढ़ में खड़ी है, आप जाके उसके साथ फोटो लेते हो, बाद में इंस्टाग्राम पे लगाते हो, फिर लिखते हो 2 तोप एक साथ। बंदा बंदा खुद को भी तोप ही मानता है। अच्छा, इसमें एक जेल थी जहां राजनीतिक कैदियों को बंद करते। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, पढ़ते हो। देखो, मुअज्जम ने यहाँ पे अटैक करके सवाई जयसिंह को हटा के विजय सिंह को बना दिया था। उस विजय सिंह को बाद में सवाई जयसिंह गिरफ्तार करता है, जेल में रखता है, इसलिए जेल का नाम है विजयगढ़ी। क्या नाम है, लिख लो, विजयगढ़ी। विजयगढ़ी लिख लो नीचे एक, आगे लिखो, यह एक राजनीतिक जेल थी। इट वॉज ए पॉलिटिकल जेल। राजनीतिक कैदियों को रखते थे यहाँ पे ना। यह एक राजनीतिक जेल थी, इट वॉज ए पॉलिटिकल जेल। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहां पर गिरफ्तार किया था। सवाई जयसिंह अरेस्टेड हिज ब्रदर विजय सिंह हियर। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहां गिरफ्तार किया था। सवाई जयसिंह अरेस्टेड हिज ब्रदर विजय सिंह हियर। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहां गिरफ्तार किया था। अरेस्टेड हिज ब्रदर विजय सिंह हियर। अगला लिखो, तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर। 2-4 बातें अपनी पढ़ी हुई है कि अजमेर के चौहान राजा अजय राज ने इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी यहां पर रहती, इसलिए नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर, इसलिए नाम पड़ गया गढ़ बीठली। क्या नाम है, लिखो, यह बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। यह बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। एक रीजन तो ये देते हैं कि बीठली पहाड़ी का नाम, इसलिए नाम क्या पड़ गया, गढ़ बीठली। एक कहते हैं कि शाहजहां के शासन काल में ये किला एक बंदे के पास था, उस बंदे का नाम था विठल दास गौड़। क्या नाम था, तो विठल दास गौड़ की वजह से क्या नाम पड़ गया इसका, बीठली। कौन सा किला है, विठल दास वाला किला, विठल दास वाला किला, इसलिए धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया, बीठली किला। लिख लो, ये भी लिख लो। शाहजहां के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ शाहजहां, शाहजहां के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ शाहजहां,
विठलदास गोड इस किले का सेनापति था। विठलदास गोड वॉज कमांडर ऑफ दिस फोर्ट। विठलदास गोड इस किले का सेनापति था। विठलदास गोड वॉज कमांडर ऑफ दिस फोर्ट। विठलदास गोड इस किले का क्या था? सेनापति। एक बंदे में बिशप हेबर, कौन बंदा है? बिशप का मतलब ऐसे पादरी होता है, तो कोई एक पादरी रहे होंगे कोई, वो यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने इस किले के बारे में कहा था कि ये किला राजस्थान का जिब्राल्टर है। क्या राजस्थान का जिब्राल्टर समझते होंगे? जिब्राल्टर जल संधि ये नहीं पड़ी कभी? कभी ध्यान नहीं दिया? स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जगह का नाम है। तो जिब्राल्टर में जैसा किला बना हुआ वैसा किला कौन सा? अपना तारागढ़। ऐसा कौन कहते हैं? बिशप हेबर। लिख लो, बिशप हेबर ने इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर called this fort a Gibraltar of राजस्थान। बिशप हेबर ने इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर called this fort a Gibraltar of राजस्थान। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी नहीं क्या आपकी? नहीं भी हो गई? फिर तुम्हें जिब्राल्टर जल संधि नहीं पता है? यार वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है ना, तो मैप देखा होगा घर पे जाके, या मैप भी नहीं देखते? तो स्पेन मोरक्को के बीच में साफ साफ यार, मेरे को सबसे कमजोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और मैं यदि आपके पढ़ने के बाद भी मैं जान रहा हूँ जिब्राल्टर जल संधि आपको नहीं आ रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है यार। तो आज देखना जाके जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है। तो बिशप हेबर ने कहा था कि इस किले को, ये किला कैसा दिखाई देता है? यूरोप में कौन सा किला है? जिब्राल्टर। हरविलास शारदा का नाम तो सुना है? हरविलास शारदा समाज सुधारक भी थे, एक अच्छे इतिहासकार भी थे। हरविलास शारदा कहते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पहाड़ी किला सबसे पुराना कोई राजस्थान का है तो वो कौन सा है? उनके अनुसार, हरविलास शारदा के अनुसार, है नहीं है पता नहीं, उनके अनुसार तो लिखो, हरविलास शारदा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा, अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा, यह राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इट इज ओल्डेस्ट हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इट इज ओल्डेस्ट हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान। तथा इसने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया है। एंड इट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम अटैक्स। तथा इसने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया है, ऐसा हरविलास शारदा कहते हैं। तो फॉरेन अटैक पूछे तब तो बटनेर, और वैसे सारे अटैक पूछे तो कौन सा हो गया? अजमेर। पुराना है तो अपने आप ज्यादा हो जाएंगे ना। तथा इसने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया। एंड इट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम अटैक्स। जब अंग्रेजों के पास ये किला आ गया था ना, तो अंग्रेजों ने इस किले के अंदर बाद में सैनिटोरियम बना दिया था। क्या बना दिया था? सैनिटोरियम। क्या सैनिटोरियम का मतलब होता है कि भाई पहले तो ये किला यूं युद्धों वगैरह के लिए था, अंग्रेजों के पास है तो अंग्रेजों को लगा युद्ध की आवश्यकता है नहीं, तो अंग्रेजों ने बाद में इसके अंदर कहा कि यदि कोई बीमार होता है ना अंग्रेज, तो उनको यहाँ पे रेस्ट के लिए भेजा जाए। तो अंग्रेजों का रेस्ट हाउस था। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था। 1832 के अंदर अपने यहाँ पे दरबार लगाता है। हम पढ़ते हैं कि मारवाड़ के राजा मान सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में जाने से मना कर दिया था, तो पढ़ा था। तो उस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको किस में बदल दिया था? सैनिटोरियम। लिख लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सैनिटोरियम में बदल दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सैनिटोरियम में बदल दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सैनिटोरियम में बदल दिया था। औरंगजेब का एक भाई था दारा सिको है। दारा सिको जो था ना, दारा सिको ने इस किले में शरण ली थी। लिखो, दारा सिको है ने इस किले में शरण ली थी। दारा सिको है टुक शेल्टर इन दिस फोर्ट। दारा सिको है ने इस किले में शरण ली थी। दारा सिको है टुक शेल्टर इन दिस फोर्ट।
इमारतें लिख लो, इमारतें कौन सी? 14 बुर्जे हैं इसमें। मीरान साहब की दरगाह है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा करने के बाद ये किला इन मीरान साहब को दे दिया था। मीरान साहब यहाँ के गवर्नर थे, तो उस बंदे की यहाँ पे बाद में दरगाह बनाई गई। दरगाह ऑफ मीरान साहब। एक घोड़े की मजार है, मजार ऑफ हॉर्स लिख लेना है, हॉर्स मजार। एक हिंजड़े की मजार है, मजार ऑफ यूनक। एक गुफा बनी हुई जिसका नाम है सीसा खान। पानी के झालरे बने हुए, एक है इब्राहिम का झालरा। झालरा मतलब वाटर टैंक होता है ना, इब्राहिम झालरा। नाना साहब का झालरा। नाना साहब मराठे, तो मराठों के टाइम का एक झालरा बन गया। एक पहले मुसलमानों के टाइम का झालरा रहा होगा। झालरा वाटर टैंक होता है। कितनी बुर्ज है? किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह। कौन कौन सी दो मजारें बनी हुई? घोड़े की मजार और हिंजड़ी की। कौन सी गुफा है? कहते हैं कि बाहर एक चामुंडा माता का मंदिर था शहर के अंदर। पृथ्वीराज चौहान उस चामुंडा माता के दर्शन करने जाया करते, तो डेली इस गुफा के जाते, गुफा से आ जाते, ताकि शहर का चक्कर ना लगाना पड़े। इसलिए कौन सी गुफा बनाएगी? सीसा खान। दो झालरे बने हुए, कौन कौन से? इब्राहिम झालरा और नाना साहब। लाइन, दो चार लाइनें छोड़ के अगला किला लिख लो, अजमेर का किला। हर किले के बाद 4-5 लाइनें छोड़ देना, कोई इमारतें कई बाद में याद आ जाती है तो दिमाग में। अजमेर का किला। पंद्रह सौ 17 में अकबर अपने नागौर में दरबार लगवाता है। उस समय उसने अजमेर के अंदर ये किला बनवाया था, लिख लो। 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी। 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, अकबर ने अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ट दिस फोर्ट इन अजमेर। अकबर ने अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ट दिस फोर्ट इन अजमेर। अकबर अपने पैसे टक्के रखता होगा, इसलिए बोलते अकबर का दौलत खाना। इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। हल्दी घाटी युद्ध में जाने से पहले अकबर मान सिंह के यहां तक साथ में आया था। यहां पे लास्ट प्लानिंग की हल्दी घाटी की, फिर उसके बाद मान सिंह उसने कहा था कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। लिखो, हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई गई थी। प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज ड्राफ्टेड इन दिस फोर्ट। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई गई थी। प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज ड्राफ्टेड इन दिस फोर्ट। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई गई थी। कौन से किले में? अच्छा, एक बीच में मैंने एक बंदे का नाम लिखाया था, सर टॉमस रो। याद है आपके या नहीं लिखवाया? कहाँ लिखवाया बताओ देखिए। सर टॉमस रो का नाम कहां पर डाल है? मुगल मेवाड़ संधि के बारे में उसने कहा था कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के रणा को बुद्धि से अधीन किया, बल से। याद आया थोड़ी बहुत? ये अंग्रेज राजदूत था, ये जहांगीर से मुलाकात करने के लिए आया था, तो जहांगीर से इसी किले में मिला था। कौन से किले में? लिख लो।
अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो ने, इंग्लिश एम्बेसडर सर टॉमस रो, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो ने, इंग्लिश एम्बेसडर सर टॉमस रो ने इस किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। मेट जहांगीर इन दिस फोर्ट। इस किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। मेट जहांगीर इन दिस फोर्ट। अंग्रेज बाद में इस किले में अपने हथियार रखने लग गए थे। क्या रखने लग गए थे? हथियार। इसलिए इसको बोलते थे मैगजीन का किला। लिख लो, अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे। अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट वेपन्स इन दिस फोर्ट। अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट वेपन्स इन दिस फोर्ट। अतः इसे मैगजीन का किला कहते थे। सो इट वॉज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। अतः इसे मैगजीन का किला कहते थे। मैगजीन होता है बंदूक में डालने के लिए, जिसमें गोलियां डालते हैं, मैगजीन। अतः इसे मैगजीन का किला कहते थे। सो इट वॉज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। कौन सी एक मूवी, उसमें संजय दत्त कहता है माँ ये घोड़ा है और ये मैगजीन है। वास्तव में संजय दत्त कहता है माँ घोड़ा है, घोड़ा बंदूक कहता है, फिर उसमें गोलियां डालता, कहता है मैगजीन है। मैगजीन रखते हैं, इसलिए क्या नाम हो गया? मैगजीन किला। फिर अंग्रेजों ने इसमें म्यूजियम बना दिया था। राजस्थान को राजपूताना बोलते, इसलिए म्यूजियम का नाम क्या पड़ गया? राजपूताना। लिख लो। कालांतर में अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था। लेटर ऑन ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इट इनटू राजपूताना म्यूजियम। कालांतर में अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था। Later on, Britishers converted it into Rajputana Museum. अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था। Britishers converted it into Rajputana Museum. किसमें बदल दिया अंग्रेजों ने इसे? राजपूताना म्यूजियम। हम पढ़ते हैं, देखो, सुगाली माता की मूर्ति अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखी गई थी, वो यही है राजपूताना म्यूजियम। आगे लिखो, तारागढ़ बूंदी। ये मेरा लिखवाया हुआ है कि बरस सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पर चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता। लिख लो, यह किला चमकते हुए तारे के समान प्रतीत होता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार। यह किला चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार। अतः इसे तारागढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज तारागढ़। कल पढ़ा था हमने रुडयार्ड किपलिंग, तो हमने पढ़ा किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में कहा था कि वो किसने बनवाया? परियों और देव। इसके लिए उसने कहा भूत प्रेतों ने बनवाया। देखो, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय डेविल्स एंड घोस्ट। दैत्यों ने, डेविल्स एंड घोस्ट। इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। जेम्स टोड कहता है कि इस किले के महल सबसे अच्छे हैं। मैंने इससे अच्छे महल किसी किले के नहीं देखे। लिखो, जेम्स टोड ने इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ महल बताया था। जेम्स टोड कॉल्ड पैलेसेस ऑफ दिस फोर्ट एज सुप्रीम पैलेसेस। जेम्स टोड ने इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ महल बताया था। जेम्स टोड कॉल्ड पैलेसेस ऑफ दिस फोर्ट एज सुप्रीम पैलेसेस। एक बात मैंने बताई थी कि इस किले के महलों में भित्ति चित्र खूब सारे बने हुए हैं। रंग महल, चित्रशाला पढ़े थे? लिख लो, इस किले के महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पैलेसेस ऑफ दिस फोर्ट इज फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। इस किले के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
palaces of this fort is called as is famous for mural paintings. Palaces of this fort is famous for mural paintings. इस किले के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है. किसके लिए फेमस है? इमारतें लिख लो. सुख महल, आप चाहो तो सुख महल लिख लो बोले इंग्लिश में, या सुख पैलेस भी लिख लो बोले. छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी, क्वींस स्टेपवेल, एक राजा हुए थे अनिरुद्ध, जिनके टाइम में हम पढ़ते हैं कि भाव सिंह और अनिरुद्ध के टाइम में चित्रकला पर दक्षिण भारत का प्रभाव आ गया था. पढ़ा था. उन अनिरुद्ध की एक नाथावत रानी थे. अनिरुद्ध ने कौन सा महल बनवाया था? अनिरुद्ध महल. और नाथावत रानी ने जो बावड़ी बनवाई उसका नाम क्या गया? रानी जी की बावड़ी. लिख लो. अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इस बावड़ी का निर्माण, इसका निर्माण करवाया था. नाथावत क्वीन ऑफ अनिरुद्ध बिल्ट दिस स्टेपवेल. अनिरुद्ध की नाथावत रानी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था. नाथावत क्वीन ऑफ अनिरुद्ध बिल्ट दिस स्टेपवेल. ये हो गया भाई आपके तारागढ़ बुद्ध. लिख लो कोटा का किला. हम पढ़ते हैं पहले कोटा बूंदी के अधीन था. कोटा बूंदी के कौन से राजा ने कोटा पे कब्जा किया था? जैत्र सिंह. तो जैत्र सिंह ने जब यहाँ कब्जा किया तो यहाँ पे एक महल बनवाया था, गुलाब महल. क्या बनवाया? बाद में शाहजहां ने ये कोटा किसको दे दिया था? माधो सिंह. तो माधो सिंह ने वहां थोड़े महल और बनवाए, चारों तरफ पर कोटा बनवा दिया, इसलिए क्या बन गया? किला बन गया. लिख लो. बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने, बूंदी किंग जैत्र सिंह, बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने, बूंदी किंग जैत्र सिंह, बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने यहां गुलाब महल का निर्माण करवाया था. बिल्ट गुलाब महल हियर. यहां गुलाब महल का निर्माण करवाया था. बिल्ट गुलाब महल हियर. यहां गुलाब महल का निर्माण करवाया था. बिल्ट गुलाब महल हियर. कालांतर में कोटा के माधो सिंह ने, लेटर ऑन माधो सिंह ऑफ कोटा. कालांतर में कोटा के माधो सिंह ने, लेटर ऑन माधो सिंह ऑफ कोटा. कोटा के माधो सिंह ने कोटा के माधो सिंह यहां किले का निर्माण करवाया. बिल्ट फोर्ट हियर. यहां किले का निर्माण करवाया. बिल्ट फोर्ट हियर. यह चंबल नदी के किनारे स्थित है. इट इज लोकेटेड नियर रिवर चंबल. यह है चंबल नदी के किनारे. चंबल आती है कोटा के पास. यह है चंबल नदी के किनारे स्थित. इट इज लोकेटेड नियर रिवर चंबल. जेम्स टोड कहता है कि कोटा किला का परकोटा आगरा के बाद सबसे बड़ा है कि नहीं? पता नहीं. जेम्स टोड ने तो कहा ही है. लिखो. जेम्स टोड के अनुसार, क्योंकि सबसे बड़ा था. हम तो खुद ही कहते हैं कुंभलगढ़ वाला 36 किलोमीटर है, फिर ये कैसे हो सकता है? पर वो कह गया. जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है. दिस फोर्ट इज सेकंड लार्जेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट. इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है. दिस फोर्ट इज सेकंड लार्जेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट. इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है.
लिखो शेरगढ़ 12। देखो यह किला कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन कोसवर्धन हिल। यह किला कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन कोसवर्धन हिल। कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है, इज लोकेटेड ऑन कोसवर्धन हिल। अतः इसे कोसवर्धन गढ़ भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज कोसवर्धन गढ़। अतः इसे कोसवर्धन गढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज कोसवर्धन गढ़। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल के क्या किया था? शेरगढ़। लिख लो, शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड इट एज शेरगढ़। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड इट एज शेरगढ़। नाम बदलकर क्या कर दिया था? शेरगढ़। देखो एक बात बताई थी मैंने, मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने कोटा के राजा भीम सिंह को बूंदी पर अटैक करने के लिए कहा था। उसने बूंदी पर अटैक किया, बूंदी को जीता और बूंदी को जीत के उसका नाम बदल कर दिया फर्रुखाबाद। क्या कर दिया? फर्रुख शेर राज्यवार उसने भीम सिंह को किला गिफ्ट में दे दिया था। तो ये किला कोटा वालों के पास आ गया था। किसने दिया था? मुगल बादशाह ने। कौन से मुगल बादशाह ने? फर्रुख शेर को। कौन से कोटा के राजा को? भीम सिंह। लिख लो, मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने, मुगल एम्परर फर्रुख शेर मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने, मुगल एम्परर फर्रुख शेर ने यह किला कोटा के राजा भीम सिंह को दे दिया था। गिफ्टेड दिस फोर्ट टू कोटास किंग भीम सिंह। यह किला कोटा के राजा भीम सिंह को दे दिया था। गिफ्टेड दिस फोर्ट टू कोटास किंग भीम सिंह। यह किला कोटा के राजा भीम सिंह को दे दिया था। गिफ्टेड दिस फोर्ट टू कोटास किंग भीम सिंह। कोटा कौन से राजा को दे दिया? फिर कोटा का एक सेनापति हुआ या प्रधानमंत्री हुआ? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला ने इसमें एक बंदे को शरण दी थी, आमिर खान पिंडारी। याद है आपके? तो आमिर खान पिंडारी इधर उधर भाग रहा था बेचारा, तो आमिर खान पिंडारी को शरण देने वाला बंदा कौन था? जालिम सिंह झाला। कौन से किले में? लिख लो, जालिम सिंह झाला ने इस किले में आमिर खान पिंडारी को शरण दी थी। जालिम सिंह झाला gave shelter to आमिर खान पिंडारी in this fort। जालिम सिंह झाला ने इस किले में आमिर खान पिंडारी को शरण दी थी। जालिम सिंह झाला gave shelter to आमिर खान पिंडारी in this fort। किसको शरण दी थी? आमिर खान पिंडारी को। बस इतनी बात है। अगला लिखो, शाहबाद का किला। ये भी 12 में है भाई। शाहबाद फोर्ट। मुकुटमणि देव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। मुकुटमणि देव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। मुकुटमणि देव चौहान बिल्ट दिस फोर्ट। मुकुटमणि देव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। मुकुटमणि देव चौहान बिल्ट दिस फोर्ट। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड दिस फोर्ट एज सलीमाबाद।
शेरशाह सूरी ने इस किले का नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। शेरशाह सूरी रीनेम्ड दिस फोर्ट एज सलीमाबाद। शेरशाह सूरी ने इस किले का नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। रीनेम्ड दिस फोर्ट एज सलीमाबाद। नाम बदलकर क्या कर दिया था? सलीमा। इमारतें लिख लो। बादल महल, एक इसमें तोप रखी हुई, इसका नाम है नवल बाण तोप। इस जैकेट में जय बाण है, इसमें कौन सी है? नवल बाण तोप। नवल बाण तोप। अच्छा, तोप तो एक बूंदी वाले में भी लिखो। बूंदी वाले में अपन ने कम लिखी। बूंदी वाले में एक तोप लिखना, गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप। कौन सी कैनन रखी हुई? गर्भ गुंजन। देखो, शेरगढ़ धौलपुर, तो कुल मिला के शेरगढ़ के किले कितने हो गए? 2। एक शेरगढ़ आपके, 12 और दूसरा धौलपुर। तारागढ़ 2, एक अजमेर और दूसरा बूंदी। ये बहुत पुराना किला है। देखो, यह एक कुषाण कालीन किला है। इट इज कुषाण एरा फोर्ट। यह एक कुषाण कालीन किला है। इट इज कुषाण एरा फोर्ट। कुषाण कालीन किला है। कोई मालदेव नाम का बंदा था, उसने बनवाया। जोधपुर वाला मालदेव नहीं, उस टाइम कोई मालदेव नाम का सामंत था, उसने किला बनवाया था। लिखो, मालदेव नामक सामंत ने इस किले का निर्माण करवाया था। ए फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ट दिस फोर्ट। मालदेव नामक सामंत ने इस किले का निर्माण करवाया था। फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ट दिस फोर्ट। इमारतें लिख लो। सैयद हुसैन की दरगाह, एक बगीचा बना गुलाब बाग। अब तो नहीं, पहले किसी टाइम में रहा होगा। बाबरनामा में इसकी जानकारी है। किसमें जानकारी है? लिख लो, बाबरनामा में इसका वर्णन है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन बाबरनामा। बाबर की जो किताब, उस किताब का नाम क्या है? बाबरनामा में इसकी जानकारी है, या बाबरनामा में इसका वर्णन है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन बाबरनामा। एक क्लॉक टावर बना हुआ, निहाल टावर। घंटा घर है ना, क्लॉक टावर लिख लेना आगे। पहले हर शहर में होते थे समय बताने के लिए। यहां एक तोप रखी हुई है, उसका नाम है हुनहुंकार तोप। नाम जोरदार है। गर्भ गुंजन, हुनहुंकार, किलकिला, गज्जक, गुब्बारा, नुसरत, गजनी। गजनी भूल जाती होगी चलने की बात। सैयद हुसैन की दरगाह, गुलाब बाग। गुलाब बाग की जानकारी किसमें है? बाबरनामा। निहाल टावर। और कौन सी तोप रखी हुई है? चलो आगे लिखो, भरतपुर।
देखो, महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल बिल्ट दिस फोर्ट। महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल बिल्ट दिस फोर्ट। सूरजमल जी के बाद में एक राजा बने थे महाराजा जवाहर सिंह। कौन बने थे? महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर अटैक किया था और वहां दिल्ली से अष्ट धातु के दरवाजे लेके आ गए थे। कौन से दरवाजे उतार ले? वहां दिल्ली के किले में अष्ट धातु के दरवाजे लगे थे, उतार के लेके आ गए। कहते हैं ये दरवाजे कोई टाइम में अपने यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने उतार के ले गए थे चित्तौड़ के किले से। जब उन्होंने वहां देखे कि मेड इन राजस्थान, तो उनका नीचे उतार दो भाई। और ये अपने भरतपुर के किले में लाके लगवाए। तो ये दरवाजे कहाँ से लाए हुए? दिल्ली से। तो बाद में उस साइड में लगाए जिधर दिल्ली का दरवाजा है, तो ताकि दिल्ली से आने वाले हर आदमी को पता चले कि भरतपुर वाले कहाँ से उतार के लाए थे, दिल्ली से। लेकिन महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। महाराजा जवाहर सिंह इन्वेडेड दिल्ली। क्या हो गया इनके? क्या होगी? दिग्विजय सर पढ़ा रहे ऊपर। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। महाराजा जवाहर सिंह इन्वेडेड दिल्ली। दिल्ली पर आक्रमण किया था तथा यहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए थे। एंड टू गेट ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम हियर। तथा यहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए थे। एंड टू गेट्स ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम हियर। तथा यहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए थे। एंड टू गेट्स ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम हियर। तथा इन्हें भरतपुर के किले में लगवाया था। तथा इन्हें भरतपुर के किले में लगवाया था। एंड सेट अप देम इन भरतपुर फोर्ट। एंड सेट अप देम इन भरतपुर फोर्ट। फिर इस जीत की याद में यहां पर एक बुर्ज बनवाई थी। उस बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज। क्या नाम है? और बाद में भरतपुर में जो भी राजा बनते उनका राज तिलक कहां पर करते? जवाहर बुर्ज। ताकि उनको फील आए कि अपने जहां पर बैठे हुए ये तब बनाई गई थी जब अपने क्या जीत के आए थे? दिल्ली। लिखो, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज बिल्ट इन फोर्ट। किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज बिल्ट इन फोर्ट। जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। यहां पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहां पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहां पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। (1803 से 1806). कब से कब के बीच में हुआ? मराठों का एक सेनापति था जसवंतराव होलकर। कौन था मराठों का सेनापति? जसवंतराव होलकर। वो भाग के भरतपुर के राजा के पास आया। भरतपुर के राजा साहब थे रणजीत सिंह। क्या नाम था? और रणजीत सिंह जी कहा, भाई रणजीत सिंह जी मेरे को शरण दो। और रणजीत सिंह जी ने उसको शरण दे दी। पीछे पीछे अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड लेक। क्या नाम था? लॉर्ड लेक ने आगे, भरतपुर के राजा ने 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी थी। भाई राजस्थान का पहला राज्य जो अंग्रेजों के साथ संधि करता है कौन सा था? भरतपुर। तो लॉर्ड लेक ने कहा कि रणजीत सिंह जी आप तो हमारे दोस्त हो, और हमारा एक बंदा आपके पास बैठा था, हमारा दुश्मन आपका दुश्मन, और उसे हमें सौंपो जसवंतराव होलकर को। रणजीत सिंह ने कहा ना, ये नहीं होता, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, ये मेरा दोस्त है और ये नहीं सौंपा जाएगा। तो अंग्रेजों ने कहा हम अटैक करेंगे, वो तुम्हारे जैसे जी में वो कर लो। तो अंग्रेजों ने 5 अटैक किए थे, लेकिन भरतपुर के किले को जीत ही नहीं पाए। इसलिए भरतपुर के किले का नाम पड़ा लोहागढ़। क्या नाम पड़ा? गोरा हट जा राज भरतपुर को, कि गोरा हट जा किसका राज शुरू हो गया यहां से? देखो, दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर,
महाराजा रणजीत सिंह ने मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। महाराजा रणजीत सिंह गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंतराव होलकर। महाराजा रणजीत सिंह ने मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। महाराजा रणजीत सिंह गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंतराव होलकर। महाराजा रणजीत सिंह ने मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंतराव होलकर। लाइन चेंज करके लिखो। इस समय दिस टाइम, इस समय दिस टाइम अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इंग्लिश कमांडर लॉर्ड लेक, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इंग्लिश कमांडर लॉर्ड लेक, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 आक्रमण किए थे, या भरतपुर किले पर 5 आक्रमण किए थे। अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन भरतपुर फोर्ट, अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले पर 5 आक्रमण किए थे। अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन भरतपुर फोर्ट। लेकिन किले को जीत नहीं पाया था, बट कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। लेकिन किले को जीत नहीं पाया था, बट कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। किले को जीत नहीं पाया था, बट कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। अतः इस किले को लोहागढ़ कहा जाता है। सो दिस फोर्ट इज कॉल्ड एज आयरन फोर्ट। अतः इस किले को लोहागढ़ कहा जाता है। अंग्रेजों का एक बंदा हुआ चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ इस हार के बारे में कहता है कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में जो भी इज्जत कमाई थी, भरतपुर में आगे मिट्टी मिल गई। लिखो, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था, चार्ल्स मेटकॉफ सेड दैट, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था कि, चार्ल्स मेटकॉफ सेड दैट, इनवर्टेड कॉमा में लिखो, अंग्रेजों की सारी प्रतिष्ठा भरतपुर में समाप्त हो गई थी। प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिशर्स वो डिमोलिश्ड इन भरतपुर, डिमोलिश हो गई, समाप्त हो गई। अंग्रेजों की सारी प्रतिष्ठा भरतपुर में समाप्त हो गई थी। प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिशर्स वो डिमोलिश्ड इन भरतपुर। और सुनना, देखो 2 नदियां हैं। एक नदी का नाम है बाणगंगा। क्या नाम नदी का? एक नदी का नाम है रूपारेल। कौन कौन सी 2 नदियां? बाणगंगा और रूपा। इन दोनों नदियों का पानी रोका गया और पानी रोक के एक झील बनाई गई। उस झील का नाम है मोती झील। क्या नाम है? इस झील से एक नहर निकाली गई। इस नहर का नाम है सुजान गंगा। क्या नाम है नहर का? सुजान गंगा नहर। और सुजान गंगा नहर का जो पानी था वो किला बनाया गया, और किले के चारों तरफ जो परकोटा है, परकोटा के चारों तरफ बनाई गई खाई। क्या बनाई गई? इस खाई के अंदर ये पानी डाला गया। तो कोई पूछे कि भाई किले के चारों तरफ क्या बनी हुई है? खाई। तो किला किसका उदाहरण है? पारीख दुर्ग। किसका उदाहरण है? पारीख। उस खाई में पानी कहां से डाला जाता है? सुजान गंगा। सुजान गंगा नहर किससे जुड़ी हुई है? मोती झील। कौन सी 2 नदियों का पानी रोके? पहले लिखो, इस किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है। इस किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है। दिस फोर्ट इज कवर्ड बाय ट्रेंच। इस किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है। दिस फोर्ट इज कवर्ड बाय ट्रेंच। अतः यह एक पारीख दुर्ग का उदाहरण है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारीख फोर्ट। अतः यह एक पारीख दुर्ग का उदाहरण है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारीख फोर्ट। ऐसे कैसे बना लो अपने, ये लिखवाऊं? 2 नदियों का पानी रोक के झील बनाएगी, समझ जाओगे ना? 2 नदियां कौन कौन सी है? बाणगंगा, रूपारेल। झील कौन सी है? मोती झील। कौन सी है? मोती। नहर कौन सी निकाली गई और पानी किस में डाल दिया गया? खाई।